Dear students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government Durga College, बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड, क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक। जो अभिक्रियाएं आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियमों का पालन करती हैं, उन अभिक्रियाओं के अपवादों को छोड़कर सामान्य फोटोकेमिकल रिएक्शन की लब्धि निम्नलिखित कारकों पर या फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला, ताप। ऑल प्राइमरी photochemical process is endothermic, hence quantum yield increases with temperature. ताप के साथ क्वांटम लब्धि के परिवर्तन को हम निम्न संबंध के द्वारा बता सकते हैं। d log phi upon dt इजिकल टू q upon RT स्क्वायर। यहाँ पर q पदार्थ के 1 मोल निर्माण में मुक्त ऊष्मा की मात्रा है। कुहान ने बताया कि अमोनिया का प्रकाश रासायनिक विघटन प्रति 100 डिग्री ताप वृद्धि से 15% बढ़ जाता है और 500 डिग्री तक 7 गुना तक पहुंच जाता है। तो नॉर्मली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसकी क्वांटम यील्ड टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। वी नो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हेंस क्वांटम यील्ड विल बी हायर एट लोअर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। प्रायोगिक तथ्यों में ये दर्शाते हैं कि अवशोषित विकिरणों का तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता घटती है। उदाहरण के लिए अगर हम N2O5 के विघटन की क्वांटम लब्धि तरंग दैर्ध्य परिवर्तन के साथ देखें तो 310 लैम्डा पर क्वांटम एफिशिएंसी 2.97 होती है। अगर उसको बढ़ाकर 365 कर देते हैं तो क्वांटम लब्धि 1.54 और 405 पे 0.74 और 436 पे 0.009 हो जाती है। बोनहोफर एवं हार्टेट ने 1930 में बताया कि उच्च तरंग दैर्ध्य पर क्वांटम लब्धि के कम होने का संभावित कारण यह है कि ऊर्जा के इस क्षेत्र में प्राथमिक वियोजन प्रक्रम की दक्षता कम होती है। तीसरा कारक प्रकाश की तीव्रता या लाइट इंटेंसिटी है। एज स्पीड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हेंस क्वांटम यील्ड इंक्रीज विद इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। घर एवं उसके साथियों द्वारा यह दर्शाया गया कि प्रकाश की तीव्रता के घटने के साथ अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। विकिरणों की तीव्रता को उपकरण की स्लिटों को व्यवस्थित करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घर एवं उनके साथियों ने यह पाया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि भी प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है क्वांटम एफिशिएंसी घटती है। चौथा है अक्रिय या इनर्ट गैस का प्रभाव। The addition of inert gas in photochemical reaction may alter quantum yield. हर्टल ने पाया कि अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्रिय गैसों की उपस्थिति से क्वांटम लब्धि में वृद्धि होती है और अक्रिय गैस के अणुओं की उपस्थिति में प्रारंभिक श्रृंखला अणुओं का दीवार से टकराना
बाधित हो जाता है। इससे श्रृंखला बंद करने वाले पद घट जाते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। क्वांटम दक्षता के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार के समूह में बांटी जा सकती है। पहला है अत्यधिक क्वांटम लब्धि, दूसरा है अत्यंत कम क्वांटम लब्धि और तीसरा छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि। तो पहली स्थिति या पहला केस है हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन या उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। इस वर्ग में वे सभी अभिक्रियाएं आती हैं जिनकी क्वांटम लब्धि 1 इकाई से अधिक होती है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो COCl2 बनता है और इसकी क्वांटम लब्धि 10⁻³ है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl बनाता है, क्वांटम लब्धि 10⁻⁴ to 10⁻�6 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन यह भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसकी क्वांटम लब्धि लगभग 7 होती है। सेकंड केस कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन। इस वर्ग में वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं जिनकी क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम दशमलव मानों में होता है, जिसके प्रमुख उदाहरण हाइड्रोजन का ब्रोमिनेशन होगा प्रकाश की उपस्थिति में HBr बनता है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड 0.01 है। अमोनिया डिग्रेड होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, इसकी क्वांटम लब्धि 0.2 है। CH3COCH3 विघटित होकर CO और C2H6 में बदलता है, क्वांटम लब्धि 0.1 है। तीसरे केस में स्मॉल इंटीजर क्वांटम यील्ड रिएक्शन या कम पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। इस वर्ग की अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि का मान कम पूर्णांक 2, 3, 4 इस तरह का होता है। कुछ प्रमुख उदाहरण HI विघटित होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाती है, क्वांटम एफिशिएंसी 2 है। Fe+3 आयन आयोडीन से अभिक्रिया करके Fe+2 आयन और आयोडाइन आयन बनाते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है, क्वांटम यील्ड 3 है। रीजन फॉर लो और हाई क्वांटम यील्ड। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में कमी बहुत कम क्वांटम यील्ड लब्धि होती है तो कभी अधिक, अर्थात आइंस्टाइन के प्रकाश रासायनिक नियमों का अधिकांश स्थितियों में पालन नहीं होता है। बोडेस्टीन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने इसका कारण की व्याख्या करने के लिए बताया कि वस्तुतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती हैं। पहला है प्राइमरी प्रोसेस। इस प्रक्रम में प्रत्येक अणु एक फोटोन या विकिरणों का एक क्वांटम h अवशोषित करके एक उत्तेजित अणु बना लेता है। AB h से रिएक्ट करके AB उच्च ऊर्जा वाला अणु बनाता है। यह भी हो सकता है कि एक अणु ऊर्जा के एक क्वांटम या फोटोन को अवशोषित करके वियोजित हो जाए और 2 मुक्त मूलक बना लेता है। दूसरा प्रक्रम सेकेंडरी प्रक्रम या द्वितीयक प्रक्रम है। इस प्रक्रम में उत्तेजित अणु परमाणु अथवा मुक्त मूलक भाग लेते हैं। द्वितीयक प्रक्रम के लिए प्रकाश की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, ये अंधेरे में भी संपन्न हो सकते हैं। इन प्रक्रमों में आगे से आगे कई क्रियाकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और
इसी के परिणाम स्वरूप अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि इकाई से विचलित हो जाती है। क्वांटम यील्ड की कमी या अधिकता दोनों ही स्थितियों में द्वितीयक प्रक्रम उत्तरदायी होता है। सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्राथमिक प्रक्रम एक जैसा ही होता है। अब हम रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड देखेंगे। उच्च क्वांटम लब्धि के कारण। पहला, प्राथमिक प्रक्रमों में बने उत्तेजित अणु, परमाणु, मुक्त मूलक आदि द्वितीयक प्रक्रम में भाग लें और इस द्वितीयक प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो और यह प्रक्रम तब तक चलता रहे जब तक कि अभिक्रिया को रोका ना जाए या बंद ना किया जाए। इस कारण ऊर्जा के केवल एक क्वांटा के अवशोषण से क्रिया कारक के कई अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्वांटम लब्धि का मान इकाई से कई गुना अधिक हो जाता है। दूसरा, कुछ अभिक्रियाओं में एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है, मतलब चेन रिएक्शन होती है और क्वांटम लब्धि बढ़कर 10⁵ तक पहुंच जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से HCl बनता है और श्रृंखला अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड क्लोराइड बनाता है। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। ये एक्टिवेटेड क्लोराइड एटम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो HCl बनता है और दूसरा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या एटम हाइड्रोजन एक्टिवेटेड एटम बनता है। इसको हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं क्योंकि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। हाइड्रोजन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl बनाता है और साथ में क्लोरीन का एक्टिवेटेड एटम बनाता है और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में एक्टिवेटेड हाइड्रोजन और एक्टिवेटेड क्लोरीन एटम आपस में रिएक्शन करके HCl बनाते हैं। रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड, कम क्वांटम लब्धि के कारण। पहला कारण है, यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजित अणु संघटन के कारण निष्क्रिय हो जाता है अथवा फ्लोरोसेंस देता है अथवा किसी निष्क्रिय अणु के संपर्क से निष्क्रिय हो जाता है अथवा इंटरनल कन्वर्जन से उसकी सक्रियता कम हो जाती है तो वह अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि अत्यंत कम हो जाती है। दूसरा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ सहयोग कर सकते हैं जिससे अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। तीसरा, उत्तेजित अणुओं का जीवन काल बहुत संक्षिप्त होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेकंड तक। यदि इस दौरान उससे अपेक्षित अणु के साथ अभिक्रिया नहीं होती है तो वह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करके फ्लोरोसेंस दर्शा देगा और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाएगी। हाइड्रोजन और ब्रोमीन अभिक्रिया की स्थिति में इसका प्रथम द्वितीयक पद ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन HBr और H ऊष्माशोषी होता है।
सामान्य ताप पर संपन्न नहीं होता है और समय बीत जाने पर उसका विपरीत पद संपन्न हो जाता है, जिससे HBr के निर्माण का वेग कम हो जाता है। लेकिन उच्च ताप पर जब उपयुक्त पद संपन्न हो जाता है तो आगे के पद काफी तेजी से संपन्न हो जाते हैं और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है।